ये दोस्तों देखिए, अब इस पर फ्लावरिंग बडिंग शुरू हो गई है, बड्स आनी शुरू हो गई है इस पर। और बड़ी मुश्किल से इस प्लांट को बचाया है मैंने, ये मरने ही वाला था क्योंकि मैं इसे लेकर आई थी नर्सरी से, तो ये लाल वाली मिट्टी में था। एक ये देखिए, और फ्लावरिंग कर रहा था खूब अच्छे से नर्सरी में, तो मैं ले आई इसको। और उसके बाद एक ये था, इसको भी इसको तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बचाया है मैंने। ये देखिए, इसे पहले तो मैंने इनको थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर और रिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद फिर ये नहीं चले, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इनको की सारी मिट्टी बाल्टी में पानी डालकर और गला दी, सारी रात के लिए रख दिया इनको। और ये बात है सितंबर की शुरुआत में, जब सितंबर शुरू हुआ था तब की बात है, 2-3 तारीख की। तो शुरू में ही मैंने इनको गला दिया रात भर के लिए, और फिर सुबह इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया। इनका सारा लाल मिट्टी आराम से निकल गई, फिर तो रात भर गल गई तो। और उसके बाद मैंने इसको लगाया तो ये मरने लग गया, जलने लग गई सारी इसकी स्टेम। यहाँ भी बहुत ऊंची सी स्टेम थी, यहाँ ये इस जगह यहाँ भी बहुत ऊंची सी स्टेम थी, और यहाँ भी थी एक स्टेम। तो मैंने सारी जो जलती जा रही थी नीचे से काटती चली गई। और उसके बाद मैं समझ गई इसकी पत्तियाँ सब झड़ गई थी, और अब दोबारा से ये पत्तियाँ आनी शुरू हुई हैं। न्यू लीव्स हैं, ये भी न्यू लीव्स हैं, और ये भी न्यू लीव्स हैं। तो मैं समझ गई कि ये शौक में है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको छाया में ही रहने दिया। मैं सोच रही थी 3-4 दिन छाया में रखने के बाद फिर इसको मैं धूप में रखूँगी, तो मैंने इसको धूप में नहीं रखा इसकी हालत देखकर, और इसे छाया में ही रखा। पानी देना बंद कर दिया, बहुत ही कम पानी इसको दिया। एक बार अच्छे से दे दिया और फिर कई दिन पानी नहीं दिया मैंने इसको। और उस टाइम थोड़ा सा बारिश का भी मौसम था, तो एयर में वैसे ही मॉइस्चर बहुत था, तो मैंने इसको पानी नहीं दिया 4-5 दिन तक, और इसे छाया में ही रखा, धूप नहीं लगने दी बिल्कुल भी। तो अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा फिर निकाला, धूप में रखा, थोड़ी देर रख दिया सुबह की धूप में, फिर मैंने छाया में रख दिया, हटा दिया। तो इन दोनों प्लांट्स के साथ मैं यही करती रही, इधर से उधर, उधर से इधर। अब जाकर मैंने 4-5 दिन से इसको फुल धूप में रखा है, नहीं तो मैं सुबह सुबह की धूप दे रही थी। और इनकी पॉटिंग मिक्स में मैंने वही वेल्ट्रेन मिट्टी, थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोज और थोड़ा सा वो नीम खली, ज़्यादा कुछ खाद मैंने डाली नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही डर था कि ये प्लांट्स पता नहीं चल पाएंगे या नहीं। जितनी ज़्यादा खाद दूंगी उतना ही इनके ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये मेरे दोनों प्लांट्स बहुत ही मुश्किल से बचे हैं। अब देखिए न्यू लीव्स आ रही हैं।
और दूसरे वाले को भी मैंने दिखाया आपको, दिखाती हूँ फिर से। ये देखिए इसमें कलियाँ आनी शुरू हो गई। पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल हैं। सभी प्लांट्स के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, यहाँ तक कि सदाबहार के भी, और नए पत्ते आ रहे हैं। तो दोस्तों, और देखिए ये मैं बल्ब लेकर आई थी। पहले मैंने बल्ब लगाए थे तो उसमें फ्लावरिंग हुई थी, तो मैंने डाली भी है वीडियो, शेयर की है आप लोगों के साथ। जो शॉर्ट डाले हैं मैंने 2-3। और ये बल्ब वाइट भी हैं, इसमें येलो भी हैं और पिंक भी हैं। और ये रहे मेरे, ये रहे जिसमें मेरे फ्लावरिंग हो रही थी। कई बार इन्होंने फूल दिए हैं और बहुत सुंदर फूल पिंक कलर के आते हैं इसमें। मेरे किसी शॉट में आपको मिलेंगे। तो ये सारी कटिंग लगाई है गुलहड़ की मैं अब बड़े पॉट में शिफ्ट कर दी थी। ये देखिए, ये इससे कटिंग की है मैंने, इस वाले से। और अब इस पर भी कलियां देखिए, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें कली ना हो। और अब फिर से फ्लावरिंग, गर्मी में भी बहुत फ्लावरिंग की है इसने। तो मैंने कटिंग कर दी थी, तो अब जब आगे की टिप्स से काट दिया था मैंने, तो फिर कहाँ से फ्लावरिंग करते। अब फिर से नई इसमें स्टैम्प आई हैं और कलियाँ भी, हर उसमें एक दो कली है। और ये रही कटिंग, मैंने इसी वाले से काट के और लगाई थी ये कटिंग। तो देखिए मैंने तीन पत्तों वाली लगा दी थी। लंबाई इनकी देखिए क्या लंबाई है इनकी, 2 इंच की है। कोई 2 ही पत्ते थे, कोई 3 भी नहीं थे। तो ये देखिए कटिंग कैसे चल गई है, बहुत अच्छे से चल गई है। और ये भी देखिए, ये भी सारी कटिंग चल गई है। इसमें कुछ कटिंग ख़राब हो गई है, जैसे ये ख़राब हो गई है, ये ख़राब हो गई। तो पतली बहुत थी ये और लंबी लगा दी मैंने। अगर इसकी जगह पे मैं इतनी लगाती तो ये चल जाती। इसमें भी ख़राब भी हुई है और चल भी गई है। कुछ कटिंग इसमें ज़्यादा ख़राब हो गई है, पर इसमें अच्छी खासी चल गई हैं। और ये देखिए एक छोटी सी लगा दी थी, बहुत ही छोटी, 2 इंच की भी नहीं थी ये। और इसमें भी सारी छोटी छोटी है, 2-2 पत्ते लगा दिए हैं सिर्फ। देख लीजिए ये कितने छोटे छोटे पत्ते हैं। और सारे जो हैं, ये देखिए ये वाली कटिंग देखिए, 2-3 पत्ते हैं। ये देखिए 2-3 पत्ते हैं। सब ऐसे ही लगाई है मैंने और सारी चल गई। और उधर भी सारी ही चल गई है कटिंग जितनी भी है। ये देखिए बोगनविलिया की कटिंग कितनी सी है, ये देखिए कितनी सी है ये कटिंग। मुश्किल से 1-1.5 इंच की है। ये भी चल गई है। ऐसे लगा देती हूँ जगह जगह, यूँ ही लापरवाही में, और सब हो जाती है। और ये देखिए मेथी और प्याज बो रखी है। मेथी के हैं इसमें और प्याज के भी, और अभी और मेथी उग रही है।
कुछ उग गई है, कुछ और उग रही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। बाय बाय।